ई एक्स एंड सीओ डॉट टेक में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज आज हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ ग्राफ के बारे में। ये एक कस्टम ग्राफ है जो कि हम पावर बीआई में यूज करते हैं। इस ग्राफ को हम क्यों यूज करते हैं, देखिए गाइज इसमें होता ये है कि आपके ईयर ऑन ईयर सेल्स कितनी है वो भी दिखाई देगा, प्लस मंथ ऑन मंथ ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी इसमें विजिबल होता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, यहाँ पे एक ईयर दिया हुआ है 21-22 की सेल क्या है, और यहाँ पे दूसरा ईयर दिया हुआ है 22-23 में सेल क्या है। सो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। राइट, ऐसे ही हम मंथ ऑन मंथ कंपेयर भी कर सकते हैं कि मंथ ऑन मंथ हमारी सेल क्या क्या चल रही है। राइट, सेल में भी यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही है। एक लाइन डिनोट करती है 22-23 को, और दूसरी लाइन जो डिनोट करती है वो 21-22 को। 22-23 और 21-22, ओके। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से ये आपको ग्राफ लग रहा है। ये कस्टम ग्राफ है और इस ग्राफ पे हमारे सारे स्लाइजर भी वर्क करने चाहिए। सो हम वो कैसे करेंगे, ओके गाइस। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी पावर बीआई के अंदर। ओके गाइस, हम पावर बीआई में आ चुके हैं। सो यहाँ पे हमने ईयर ऑन ईयर एंड ग्राफ बनाने के लिए ऑलरेडी दो टेबल बना रखी है, जिसमें एक में रो डेटा है। राइट, सो हम बिल क्वांटिटी जो दी हुई है उस क्वांटिटी को हम प्लॉट करेंगे ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ ग्राफ में। उसके बाद मेरे पास में एक कैलेंडर टेबल है। सो कैलेंडर टेबल के अंदर डेट, फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है और मंथ का नेम दिया हुआ है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और जो टेबल है जिसके बिहाफ पे ईयर एंड मंथ ऑन मंथ ग्राफ बनता है, वो टेबल है ये टेबल, जो कि भी एक्सेल में है। मैं इसको पावर बीआई में लेके जाऊंगा। सो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर लिख के मैंने एक कॉलम बनाया, उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर दिए हुए हैं और मंथ दिए हुए हैं। तो मतलब एक ही कॉलम के अंदर फाइनेंशियल ईयर भी है और मंथ भी है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर नंबर दे दिया 1 2 3 4। ये ऑर्डर नंबर इसलिए दिया गाइस क्योंकि जब मैं इसे सॉर्ट करूंगा ग्राफ को, सो फाइनेंशियल ईयर 21-22 मुझे पहले चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है कि सबसे पहले 21-22, उसके बाद 22-23, उसके बाद मंथ आना चाहिए, सबसे लास्ट में 23-24 फाइनेंशियल ईयर आना चाहिए। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। सो मैं डायरेक्ट एक टेबल बनाऊंगा पावर बीआई के अंदर। सो यहाँ पे होम पे जाके सबसे टॉप पे देखिए यहाँ पे एंटर डेटा लिखा हुआ है। सो एंटर डेटा लिखने के बाद मैंने यहाँ पे आके इसको डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। इसका टेबल का नाम रख दिया YOY एंड MOM। इसको मैंने डायरेक्टली इसको लोड कर दिया, या एडिट करके मैं चेक कर लेता हूँ कहीं ऑर्डर नंबर टेक्स्ट तो नहीं आ गया, क्योंकि ऑर्डर नंबर अगर गाइस टेक्स्ट होगा तो उसको आपको नंबर में कन्वर्ट, ऑलरेडी नंबर है। सो आप इसको लोड कर दीजिए। सो ये डेटा भी यहाँ पे लोड हो चुका है। सो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास में तीन टेबल हो गई है। कैलेंडर ईयर की एक टेबल है, कैलेंडर टेबल की एक रो डेटा, और तीसरा YOY एंड MOM का मेरे पास में जो मेन टेबल है वो टेबल भी मैंने बना ली है। उसके बाद में मेरे पास सेकंड ऑप्शन आता है रिलेशन बनाने का। अब देखिए यहाँ पे ईयर, एक ही कॉलम के अंदर ईयर मंथ है, फाइनेंशियल ईयर और मंथ। तो यहाँ पे मुझे दो रिलेशन बनेगी एक कॉलम के साथ, एक एक्टिव रहेगा, दूसरा इनएक्टिव रिलेशन रहेगा। एक्टिव रिलेशन रहेगा मंथ का और ईयर का रहेगा इनएक्टिव रिलेशन। तो मैं यहाँ पे रिलेशन बना लेता हूँ जाके। सो मैंने न्यू रिलेशन पे क्रिएट किया, और यहाँ पे मैंने बोला कैलेंडर टेबल का आप रिलेशन बनाओ फाइनेंशियल ईयर के साथ, और टेबल है MOM के साथ। सो ये रिलेशन इनएक्टिव कर दीजिए, इसको एक्टिव नहीं चाहिए मुझे। ओके, एक और रिलेशन में बना रहा हूँ इस टेबल के साथ में। सो मैंने यहाँ पे बोला उसको कि कैलेंडर टेबल का एक और रिलेशन बनाओ, इस बार मंथ के साथ बना दो, और इसको कर दो आप एक्टिव। सो मेरे पास में तीनों रिलेशन बन के रेडी हो चुके हैं। सो ये एक रिलेशन एक्टिव है, दो एक्टिव है। इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता हूँ मैं अपने पावर बीआई के मेन पेज पे, जो विजुअल्स जहाँ पे बनाने हैं। सो यहाँ पे मैंने देखिए ये गाइस ये वाला विजुअल ले लिया, लाइन क्लस्टर वाला, और इसको मैंने ग्राफ को बड़ा कर लिया है। सो ये ग्राफ रेडी हो गया, बना दिया इसमें। अब इसमें देखिए गाइस मुझे सबसे पहले
कुछ मेजर बनाने पड़ेंगे। सो मैं यहाँ पे मेजर बना देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू मेजर, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ एपीएम निकालना है मुझे, क्योंकि कॉलम में मुझे लेके जाना है उसको। सो मैंने इसको बोला कैलकुलेट करो सम ऑफ बिल क्वांटिटी, को सम कर दीजिए, कोमा यूजर रिलेशनशिप एक फंक्शन है जो कि इनएक्टिव रिलेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो मुझे जब फाइनेंशियल ईयर की सेल चाहिए होती है, जब मुझे फाइनेंशियल ईयर की सेल चाहिएगी, ऑलरेडी मैंने रिलेशन बना रखा है बट वो रिलेशन इनएक्टिव है, उसको मैं एक्टिवेट करा रहा हूँ यूजर रिलेशनशिप फंक्शन से। मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर के बिहाफ पे, और वाई ओ वाई एम ओ एम का फाइनेंशियल ईयर के बिहाफ पे आप इसको एक्टिवेट करो और उसकी सेल निकाल के दो मुझे, नंबर 1। उसके बाद एक और मेजर बनेगा, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर और करंट ईयर, मतलब इट मीन्स जो ईयर है, जैसे वहां पे लिखा हुआ है FY23 एंड 24, इसकी मुझे सेल निकालनी है। तो मैंने कैलकुलेट सम, बिल क्वांटिटी को मैंने सम कर दिया, कोमा कैलेंडर टेबल का फाइनेंशियल ईयर इक्वल टू होना चाहिए FY23 एंड 24। कॉपी कर लो इसको, 23-24 का बन गया। इसी को मैं पेस्ट करके 22-23 कर दूंगा वहां पे। सॉरी, 22 एंड 23, 22 एंड 23, ये मेरा 22-23 का, मेरे तीनों मेजर रेडी हो चुके हैं बन के। अब मैं सीधा सा बात है यहाँ पे उठा के फाइनेंशियल ईयर को उठा के मैं डाल देता हूँ एक्स एक्सिस में। ओके, इसके बाद एपीएम डाल देता हूँ उठा के वाई एक्सिस में। सो देखिए एपीएम आ गया, राइट। अब एपीएम, अब लाइन में डालता हूँ फाइनेंशियल ईयर 22-23। देखिए जैसे 23-23 डाला, ये सिर्फ लाइन में ही आ रहा है बस। उसके बाद 23-24। अब ये देखिए मंथ है ना, उल्टे सीधे आ रहे हैं गाइस, मुझे मंथ को सॉर्ट करना है। सो मैंने जो ऑर्डर बना रखा है ना, ऑर्डर टेबल, ये ऑर्डर का जो वो बनाया था कॉलम, इस पे पहले मैं क्लिक करता हूँ फाइनेंशियल ईयर पे, सॉर्ट बाई ऑर्डर। मैंने उसको बोल दिया कि भाई ऑर्डर के बिहाफ पे आप सॉर्ट करो। सो देखिए सॉर्ट हो चुका है, अप्रैल मई जून जुलाई। ओके, अब सॉर्ट हो चुका है बट अभी भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 बीच में आ रहा है, तो मतलब अभी मुझे सॉर्ट करना है दोबारा से। सो यहाँ पे जाऊंगा मैं, सॉर्ट एक्सिस बाई फाइनेंशियल ईयर कर दीजिए। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर करोगे ये सॉर्ट हो जाएगा, बट अभी देखिए दोबारा से चेंज हो गया, अप्रैल इधर से आ रहा है, इधर से आना चाहिए। तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, ऑलरेडी डिसेंडिंग में है तो आप इसको असेंडिंग कर दीजिए। ये देखिए गाइज, 21 22 22 23, और ये ट्रेंड है इसका, 22-23 का ट्रेंड है, और लास्ट में 23-24 है, तो 22 और 23-24 का ट्रेंड आ गया। अब ये ग्राफ मेरा रेडी हो चुका है गाइज, पूरा कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डिजाइन कर देते हैं। मैंने बोला उसको कि लीजेंड आना चाहिए टॉप सेंटर में, और इसका टाइटल कर दो ऑफ, और इस लीजेंड का जो टेक्स्ट है उसको कर दीजिए बोल्ड आप, और बोल्ड का इसका कलर जो होना चाहिए वो बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए। साइज आप इसको बढ़ा दीजिए 1 पॉइंट और, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में गाइज यहाँ पे देखिए डेटा लेवल को आप ऑन कर लीजिए। डेटा लेवल मुझे ऑन चाहिए सभी केस में, और डेटा लेवल एपीएम, हाँ सभी का टॉप पे है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं भी है टॉप पे तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे अबव कर देंगे तो सबका टॉप पे आ जाएगा। ये फिर ऑटो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो में ऑटो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कलर मेरा। उसके बाद में आ जाइए गाइज मार्कर। सो मुझे ना मार्कर भी इसका ऑन करना है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि 23-24 का मार्कर ऑन करो पहले, तो आप बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद मैंने बोला 23-24 का, 22-23 और 23-24 का मार्कर दोनों का ऑन कर दो। ओके, मार्कर मेरा
शेप शेड, ये देखो शेड एरिया, आप इस एरिया पे क्लिक करोगे, देखो कैसे एरिया बन रहा है ये, राइट। सो आप इसको चाहो तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए, ऐसा भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद में मैं गाइस यहाँ पे डेटा लेवल पे जाके दोबारा से इसका लेवल थोड़ा ठीक कर देता हूँ। देखिए 23-24 जो कलर है वो ब्लू कलर है। सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई 23-24 का बैकग्राउंड कलर भी आप इसका ब्लू कर दो, डेटा लेवल का। और वैल्यू जो है वो कर दीजिए आप इसको वाइट, जिससे कि प्रॉपर मुझे दिखे। उसके बाद मैं गाइस आ जाता हूँ यहाँ पे 23-24। सो 23-24 का मैंने इसको बोला कि बैकग्राउंड कलर इसका आप कर दीजिए पर्पल, वैल्यू कर दीजिए इसका वाइट। ओके। सो देखिए गाइस मैंने इसका कलर कर दिया, मुझे फाइनेंशियल ईयर का भी कॉलम सेम करना है इसी के अकॉर्डिंग। सो देखिए कॉलम में जाना पड़ेगा मुझे, लाइन नहीं, इस बार कॉलम में जाना है। और मैं कॉलम में बोलता हूँ कि भाई मेरा ना, आप 22-23 का जो कलर था वो था ब्लू कलर। सो आप इसका कलर तो ब्लू कर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। 23-24 में चाहिए, और 23-24 का कलर आप कर दीजिए पर्पल कलर। डेटा लेवल का जो साइज है आप थोड़ा सा उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि साइज थोड़ा कम दिख रहा है। आप इसको बोल दीजिए कि वैल्यू में जाके मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, और इसको बोल्ड कर देना है। उसके बाद इसकी और सेटिंग्स देख लेते हैं। टाइटल। सो टाइटल मेरे पास में, यहाँ पे इस ग्राफ को लिख दीजिए ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ ग्राफ। और इसको गाइस बोल्ड कर दीजिए, आपको अच्छा लगे इसमें। इसको आप एरिया ले लीजिए, और इसको आप कर दीजिए सेंटर में, क्योंकि सेंटर में थोड़ा अच्छा दिखेगा। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे यार इसका कलर आप पर्पल दे दो, और उसको आप कर दीजिए वाइट। आप इसका बॉर्डर भी ले सकते हो, शेडो कलर भी ले सकते हो। तो मैंने इसको बोला कि भाई मेरे को है ना, आप इसका विजुअल बॉर्डर दे दो, पहली चीज़। बॉर्डर भी उसका मुझे पर्पल में दे दो। शेडो कलर को ऑन कर दो। शेडो कलर मेरे को चाहिए इसका हल्का सा पर्पल कलर में चाहिए। और बॉटम नहीं, बॉटम सेंटर, कस्टम लेफ्ट सेंटर, सेंटर में चाहिए। ठीक है। उसके बाद में देखिए ईयर लिखा हो रहा है, एक्स एक्सिस में ईयर है, तो इसका मतलब टाइटल, टाइटल को ऑफ कर दीजिए, ईयर हट जाएगा। साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, और इसका कलर कर दीजिए आप ब्लैक, डार्क ब्लैक। और वाई एक्सिस में भी देखिए इसका एक्सिस दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, तो टाइटल को ऑफ कर दीजिए। सो गाइस ये मेरा ग्राफ रेडी हो चुका है। इसमें आप स्लाइजर ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो मैंने यहाँ पे एक स्लाइजर बनाया, और स्लाइजर में मैंने बोल दिया कि मुझे स्लाइजर जो चाहिए वो एक तो चाहिए फाइनेंशियल ईयर का, राइट। फाइनेंशियल ईयर का स्लाइजर आ गया। अब एक स्लाइजर को ना मैं थोड़ा सेटिंग ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लूँगा, मल्टीपल स्लाइजर इसी से बन जाएंगे। सो स्लाइजर ले लिया मैंने। उसके बाद में सिलेक्शन ले लिया मैंने। मैंने उसको बोला कि आप ये वाला सिलेक्शन दे दो ऑल सेलेक्ट के साथ में। वैल्यू मैंने बोल दिया उसको कि भाई वैल्यू मुझे चाहिए वाइट में, बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए पर्पल कलर में। और इसका बॉर्डर चाहिए मुझे, इसका मुझे बॉर्डर चाहिए पर्पल कलर का ही चाहिए मुझे। सो ये मैंने बॉर्डर पर्पल कलर का ले लिया।
और इसी का उठा के गाइस अब मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मंथ, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे आप रो डेटा में से जो भी कॉलम लेना चाहो ले सकते हो, जैसे सपोज मटेरियल ग्रुप, कॉपी और पेस्ट। सो यहाँ पे सेल्स फोर्स या पार्टी ले लीजिए। तो देखिए गाइस, जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्राफ भी अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, मतलब सारे फिल्टर सारे स्लाइजर हमारे वर्क कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।